दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मोहम्मद शमी से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है कि उनके क्रिकेट प्रशंसक हैरान रह गए हैं। जब 2025 में पूरे साल मोहम्मद शमी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो, चाहे वो घरेलू क्रिकेट की बात हो, उसके बाद भी शमी को आगामी होने वाले सीरीज में वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है। ये एक बड़ी वजह है कि लोग अगरकर पर फिर से आक्रामक हो गए हैं कि क्या अगरकर ने जाते जाते भी शमी के साथ खेला कर दिया। क्या अगरकर ने शमी के करियर पर ब्रेक लगा दिया। ये क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर, ये जो टीम का चयन किया गया है, उस चयन में आप शमी के जो महत्व की चर्चा हो रही है उसको कैसे देखते हैं, और ये जो टीम का चयन किया गया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो जुगल जोड़ी बनी है जब से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की, ये लोग सीनियर खिलाड़ियों के प्रति इन लोग के मन में जैसे लगता है कोई दुराग्रह भरा था। 2024 में गंभीर जी ने कमान संभाली, शमी चोटिल थे तो टीम से बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए थे शमी, लेकिन चोट ठीक हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का हिस्सा बने और भारतीय क्रिकेट टीम में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 12 साल बाद। अगर 2023 का वर्ल्ड कप अगर आप याद करिएगा तो दो वजह से याद किया जाएगा। 2023 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा ने सेल्फलेस क्रिकेट खेली थी, शानदार शुरुआत देते थे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जबरदस्त रन बनाए थे, और शमी ने बहुत ज्यादा सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की थी शमी ने वर्ल्ड कप में। हम फाइनल तक पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 10 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। और हार की बड़ी वजह थी कि उस दिन शमी का ना चलना, शमी की बॉलिंग, शमी उस दिन ज्यादा ढंग से बॉलिंग नहीं कर पाए, भारत वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया था। और उस वर्ल्ड कप के लिए शमी ने अपनी मतलब ऐसे ऐसे मैचेस शमी ने जिताए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वक्त लग रहा था कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीत जाएगा, शमी ने जबरदस्त वापसी की और भारत को मैच जिताया था। चैंपियंस ट्रॉफी में भी शमी का प्रदर्शन बहुत शानदार था, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता भी था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इंग्लैंड की टीम, जब इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस हुई तो मोहम्मद शमी को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि तब शायद सेलेक्टर्स को लगा था कि शमी की उम्र अब 35-36 साल हो गई, उनके ऊपर क्या ध्यान देना। भारतीय टीम गई जरूर इंग्लैंड, सीरीज वहां 2-2 से ड्रॉ हुई, लेकिन अगर शमी उस टीम का हिस्सा होते तो भारत शायद 2007 के बाद इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने में कामयाब हो पाता। उसके बाद जब टीम अनाउंस हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे और T20 की, तो भी शमी को मौका नहीं मिला। और जब हम टेस्ट मैचेस खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बुरी तरह से हारे, तब भी शमी को मौका नहीं दिया गया। और इधर मोहम्मद शमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, जिस उम्र में मोहम्मद शमी को बाहर किया गया 36 साल की उम्र में, उसी उम्र में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की, जबकि उनके दोनों प्रीमियम फास्ट बॉलर पैट कमिंस और जोस हेजलवुड अनफिट थे। मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी के बलबूते पे ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ पहले 3 टेस्ट मैच में जिता दिया। जबरदस्त गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, और इन तीनों टेस्ट मैच के जीत के हीरो बॉलिंग में मिचेल स्टार्क थे। और दूसरी तरफ भारत में मोहम्मद शमी को मौका नहीं दिया जा रहा है,
और फिर इस टीम में प्रसिद्ध कृष्णा को दे दिया गया है जगह। ये समझ के परे है कि प्रसिद्ध कृष्णा को कितने मौके दिए जाए। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस वनडे में भारत की हार हुई थी उसमें प्रसिद्ध कृष्णा की बहुत पिटाई हुई थी। तो ये अब अगरकर का, आज अगरकर ने एज ए चीफ सेलेक्टर भारत की अंतिम टीम चूज की है, क्योंकि भारत की T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो चुकी है। और भारत का जब मई में जून में जब टेस्ट मैचेस के लिए टीम अनाउंस होगी, इंग्लैंड के लिए वनडे के लिए टीम अनाउंस होगी, तब तक अगरकर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन जाते जाते अगरकर ने, एक मौका था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में समी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। देखिए राज कपूर जी, अब से 20 महीने बाद वर्ल्ड कप है जी। वनडे वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में तो आप समी टीम का हिस्सा ही नहीं है, कोई बात नहीं। T20 में बहुत दिनों से समी नहीं है, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो 10 ओवर लगातार अच्छे पेस पर बॉलिंग कर सके। और बुमराह के बारे में या बुमराह की फिटनेस के बारे में आप श्योर नहीं रहते हैं जी। हाँ, एक चीज अच्छी हुई है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन इस सीरीज में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। तो अब ये माना जाए कि मोहम्मद शमी का कैरियर लगता है अब ये लोग मौका नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप मोहम्मद शमी को तो आप मौका नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसी 36, 37, 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा, विराट कोहली गजब गजब ढा रहे हैं। बंगाल के कोच हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला, बहुत प्रीमियम फास्ट बॉलर भी रहे लक्ष्मी रतन शुक्ला अपने जमाने में। उन्होंने जो लिखा है, द सिलेक्शन कमिटी हैज डन इनजस्टिस विद मोहम्मद शमी, मतलब सिलेक्शन कमिटी ने मोहम्मद शमी के साथ अन्याय किया है। नो इंटरनेशनल प्लेयर हैज प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट विद एज मच डेडिकेशन एज शमी इन द लास्ट रिसेंट पास्ट। किसी भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने उतनी डेडिकेशन से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला जितना शमी ने खेला है। इवन आफ्टर टॉयलिंग हार्ड इन डोमेस्टिक, what the selection committee has done with Shami is shameful। तो सबसे बड़ी बात है कि शमी जैसे प्लेयर के साथ इस तरह का व्यवहार समझ के परे है। ये बात तो एक क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं विक्रांत गुप्ता ने भी कही है कि भाई शमी का गुनाह क्या है। आज पूछा उन्होंने, ये समझ के परे है भाई। जिस उम्र में 35-36 साल की उम्र में मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन अटैक को लीड कर रहे हैं और इस साल ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर है। आप सोचिए अगर शमी इंग्लैंड में होते तो भारत ये सीरीज कम से कम जीत गया था जो 2-2 ड्रॉ करके आए हैं। और 2-2 ड्रॉ इसलिए हुआ कि हैरी ब्रुक, इंग्लैंड के एक बैट्समैन ने एक जीता हुआ मैच हरा दिया इंग्लैंड को अपनी बेवकूफी से। तो वो भी लिखते हैं। एक बड़ी चीज और हुई कि ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। एक अच्छी बात यह हुई कि वनडे में विकेट कीपिंग के लिए ऋषभ पंत टीम में बरकरार है। देखिए कुछ बदलाव तो हुआ इस सिलेक्शन कमेटी में जब से आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा आए हैं। तो एक बात हो रही थी कि ऋषभ पंत को भी टीम से निकाल दिया जाए।
गंभीर को ऋषभ पंत शायद पसंद नहीं आते हैं, लेकिन वनडे की जो टीम आज अनाउंस हुई और ऋषभ पंत को मौका दिया गया है, मतलब शमी की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना ये समझ के परे है, समझ के परे है। आप अगर परफॉर्मेंस देखिए, जो अंतिम वनडे का मेजर टूर्नामेंट हुआ चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी शमी ने शानदार गेंदबाजी की। उस टूर्नामेंट में तो जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा ही नहीं थे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जब जीता तो उस टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं थे। और मतलब दो, ये गंभीर और अगरकर का जो कॉम्बिनेशन बना है, इसने तो, ये लोग तो, इन लोगों ने तो कहा था जब पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भारत की टीम अनाउंस हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब अचानक से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, तो बोला गया था कि 3 मैचों का मौका दिया गया और मीडिया में हल्ला मचा था कि इसके बाद ये लोग रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो खेल दिखाया रोहित शर्मा ने खासकर, और विराट कोहली भी अंतिम मैच में चले, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जो हुई तो विराट ने 2 शानदार सेंचुरी मारी और एक में वो नॉट आउट गए, और रोहित ने 3 मैचेस में तो हाफ सेंचुरी मारी। तो एज जो है ना, जब खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है तो उसका उम्र मायने नहीं रखती है। मोहम्मद शमी लगातार डोमेस्टिक मैचेस में बंगाल के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ। वैसे आज जो वनडे की टीम अनाउंस हुई न्यूजीलैंड की के खिलाफ, इसमें बुमराह और हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया गया है। ये एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है और हार्दिक पांड्या और बुमराह पे ज्यादा लोड इस वक्त देना ठीक नहीं होगा। ईशान किशन के बारे में भी उम्मीद थी कि ईशान किशन को मौका मिलेगा, लेकिन पंत को मौका दिया गया। ये तो अच्छी बात थी, क्योंकि पंत के अंदर एक खासियत है, भले ही वनडे में ईशान किशन का रिकॉर्ड ऋषभ पंत से थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ये भी बात देखने लायक होगी कि जो 3 मैचेस की सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसमें ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि केएल राहुल इस टीम के नंबर 1 विकेट कीपर हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को पे भरोसा बरकरार रखा। उनको चोट लगी थी, टीम से बाहर थे, लेकिन उनको टीम में शामिल किया गया है और 6 तारीख को विजय हजारे ट्रॉफी में वो एक मैच खेलेंगे। अगर वो में से फिट रहेंगे तो उनका खेलना तय माना जा रहा है। और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अच्छा नहीं हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी मारी थी, लेकिन उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि शुभमन गिल की वापसी हुई है। इस टीम में यशस्वी जायसवाल को भी जगह मिलना मुश्किल है, जबकि यशस्वी जायसवाल ने अपने अंतिम मैच में सेंचुरी मारी थी। भारत ने जो साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से तीसरे वनडे में अहमदाबाद में हराया था, उसमें यशस्वी जायसवाल ने शानदार सेंचुरी मारी थी। यशस्वी का भी इस टीम में जगह मिलना मुश्किल है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, 1 डाउन पे रहेंगे विराट कोहली, फिर तिलक वर्मा, फिर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल है। अर्शदीप सिंह है, नीतीश कुमार रेड्डी भी बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल है। मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये पूरी टीम है भारत की। ऋषभ पंत तो टीम में एकमात्र मेजर सरप्राइज है कि
प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा को कितने मौके दिए जाएंगे ये भी देखने वाली बात है। एक बॉलर आपके बिहार का है राज कपूर जी, आकाशदीप जी जिसने इंग्लैंड में भारत को जीत दिलाई थी अपने बलबूते पे। तो अगर आप आकाशदीप को भी मौका दे सकते थे। जी मान लीजिए आपको लग रहा है कि, तो ये थोड़ा मतलब भारतीय क्रिकेट के लिए अगरकर युग अब खत्म होगा। बतौर चयन कर मतलब चीफ सेलेक्टर उनका ये, उन्होंने आखिरी टीम आज सिलेक्ट की है। और नहीं तो सर, जिस तरह से समी को आज मौका नहीं मिला इस सीरीज में, तो क्या मान लिया जाए कि वर्ल्ड कप के लिए अब बीसीसीआई उन्हें कंसीडर नहीं कर रही है? नहीं, अब कहाँ, जब आप मौके नहीं देंगे तो कहाँ भाई साहब। अब देखिए उसका मनोबल भी तो टूटेगा। वैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल नए साल अच्छा, में समी की वापसी, नए साल में सबको उम्मीद थी कि समी की वापसी होगी, लेकिन समी की वापसी नहीं हुई। वाली बात आपने कही है सर, तो मैं बता दूं कि समी ने जब टीम अनाउंस हो रही थी उससे थोड़े देर पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी शेयर किया था हाँ 2025 का, कि उनका किस तरह का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा था। शायद इस उम्मीद में कि वीडियो देख करके भी कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी भावना जग जाए, लेकिन उस वीडियो का भी कोई असर नहीं हुआ शायद, तभी समी को टीम से बाहर रखा गया। स्टार बॉलर रहा है भाई। हाँ वो तो है ही। आप ये समझिए ना कि आप जब बुमराह के साथ टीम में खेलते हैं तो बुमराह एक अलग लेवल के प्लेयर हैं। जी मतलब बुमराह भारत के बॉलिंग सुपरस्टार हैं। तो बुमराह की वजह से भारत ने बहुत से मैचेस जीते हैं। समी का 35 साल, बताइए, अभी 35 साल 123 दिन उम्र है। क्षमा कीजिएगा, मैं दर्शकों को 36 बता रहा था अभी भी, क्योंकि समी का जन्मदिन है 3 सितंबर 1990। तो अभी 35 साल 3 दिन के हुए हैं। 64 मैचेस में समी ने 229 विकेट लिए हैं और ओडीआईज में 108, ओडीआईज में 206। हर आप देखिए 108 में 206 का 206 विकेट हैं। और इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है, 5.58 की इकोनॉमी है। जी तो ये वाली बात है ना। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि सर कि समी के करियर पर अब ब्रेक लग गया, या लग जाएगा आने वाले दिनों में? अब देखिए अभी समी के जो रिसेंट मैच हुए थे विजय हजारे ट्रॉफी के, जी उसमें आसाम के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लिए 55 रन देके, जम्मू कश्मीर के खिलाफ 2 विकेट लिए 14 रन देकर, 3 विकेट लिया 69 रन लेके चंडीगढ़ के खिलाफ। मतलब लगातार विकेट ले रहे हैं। नहीं तो सर, जो दो आप पर ये आंकड़े बता रहे हैं अजीत अगरकर को नहीं दिख रहे होंगे? गरकर, अब जब मैं प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लूं, मोहम्मद शमी का बॉलिंग एवरेज है 5.58 वनडे में, और लगभग प्रसिद्ध कृष्णा का देखिए आप, वे भी कोई यंग नहीं है, 30 साल की उम्र होने जा रही प्रसिद्ध कृष्णा की। अच्छा 21 वनडे खेले, उन्होंने 37 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी है 6.02 की, मतलब कि समी से ज्यादा। सभी से ज्यादा रन लौटाए इन्होंने। तो ठीक है, आपने अर्शदीप सिंह आपके बढ़िया बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है और एक ऑलराउंडर के रूप में टीम डेवलप करना चाहती है।
जो आजकल नीतीश कुमार रेड्डी को टीम, सिराज की वापसी भी है। सिराज तो फाइटर है, आप जानते ही हैं। अब देखते हैं कि इन 3 मैचों की सीरीज का परिणाम क्या आता है। भारत अपनी पिचों पे नॉर्मली हारता नहीं है, तो भारत का जो विजय क्रम है वो बरकरार रहना चाहिए। कुछ मीडिया हाउसेस में बड़ी चर्चा थी कि ऋषभ पंत को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो धोनी के करीबी लोग हैं, जो इस वक्त 2 लोग सेलेक्टर हैं, ऋषभ पंत और प्रज्ञान ओझा और श्री सुंदर दास, ये भी करीबी माने जाते हैं, इसलिए ऋषभ पंत को मौका दिया गया। और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को मौका देना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े मैच विनर है। मतलब टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत ने वो करके आपको दिखाया है कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हराए हैं। उन दोनों सीरीज में जीत में सबसे बड़ी, और गाबा में जो इनिंग खेली थी ऋषभ पंत ने, और पिछला जो हमने वर्ल्ड कप जीता था T20 वर्ल्ड कप, भले ऋषभ पंत उस दिन 0 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने गजब की कीपिंग की थी। उन्होंने कार्लसन, हेनरी क्लासन, एक वक्त लग रहा था कि मैच को 18वें 19 ओवर में खत्म कर देंगे, जब उन्होंने अक्षर पटेल की 1 ओवर में 25 रन ले लिए थे और साउथ अफ्रीका को 30 बॉलों में 31 रन चाहिए था। तो उस वक्त थोड़ा सा चोट लग गई ऋषभ पंत को, ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद उसने हार्दिक पांड्या से कुछ बात की। हार्दिक पांड्या ने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली और हेनरी क्लासन उस पर ड्राइव करने गए, गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई थी, और देखिए कि उसको T20 से ही बाहर कर दिया ऋषभ पंत को। तो खैर, और उसका बल्ला चला नहीं साहब, उसका बल्ला चला होता ना तो हम साउथ अफ्रीका से नहीं हारते। फाइटर है, फाइटर, मौत से लड़कर वापस आया है। बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, याद करिए, 31 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था, जब वो दिल्ली से देहरादून जा रहे थे। 1.5 साल तक लगभग क्रिकेट से बाहर। हाँ, तो ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, मतलब धोनी के बाद आपको पंत जैसा विकेटकीपर मिल गया, तो सदियों में एक बार आता है जी। खैर, तो एक तरफ तो ये रहा कि ऋषभ पंत टीम में बरकरार है, लेकिन यही है कि समी के साथ अन्याय हुआ। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई लोग कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ वाली सीरीज में। हम क्रिकेट पे और अपडेट देते रहेंगे, और हम क्रिकेट के साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप होगा और IPL होगा और जो भी मैच होंगे अंतर्राष्ट्रीय, उन सब पर हमारी नजर रहेगी और हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और न्यूज तो हम लगातार लेकर आ ही रहे हैं। तब तक के लिए हमें और पाठक सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।